हाँ जी, अभी मैं ऑडिबल हूँ। आप लोग बोलो ज़रा, क्या आप अब शायद आप लोग ऑडिबल नहीं थे, इसलिए मैंने कैंसल कर दिया था। तो किनका डाउट है पूछो भाई। सर मुझे पूछना था कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद एमएससी इकोनॉमिक्स किया जा सकता है या नहीं? हाँ, किया जा सकता है। वो सर तभी कौन से कॉलेज में अप्लाई किया जा सकता है? सीयूटी पीजी के लिए बैठ सकते हैं? ये 1 मिनट मैं इसे ज्वाइन कर बताता हूँ। सीयूटी पीजी से कैसे इकोनॉमिक्स? आईआईटी से कर सकते हैं आप, आईआईटी वाले अलाउ कर रहे हैं अभी। अभी आप आईआईटी जैम अगर आप एमएस दोगे ना, जैसे आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, आपको ये वेबसाइट जैम का खुला है ना, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो जैम एमएस का अगर आप एग्ज़ाम दोगे, सो यू कैन टेक एडमिशन। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख लो, तो आप इसमें ना, तो आप अगर देखोगे इसमें जाके, यहाँ से बता सकता हूँ नहीं। ओके 1 मिनट, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यही शेयर करता हूँ। शेयर है तो बताओ अभी आईआईटी आपको क्या, मैं ऐसे बता देता हूँ, आप देख लेना वेबसाइट पे जाके, जैम की वेबसाइट पे जाके आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगे ना। तो जैसे आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है ना, आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये आप दोगे तो इसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे इकोनॉमिक्स आप पूछ रहे हो, तो आईआईटी कानपुर से आप एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, यू कैन टेक एडमिशन। फिर आईआईटी रुड़की से आप एमएससी इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, ठीक है। फिर है आईआईटी बॉम्बे से आप एमएससी ओआर में कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे से आप एमएससी स्टैट्स में कर सकते हो। देन आईआईटी कानपुर से आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। और एक और ऑप्शन है आईआईटी तिरुपति का आपके पास, जहाँ से आपको एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आप कर सकते हो, मैथ्स एंड है ना। तो वैसा ये सारे आई थिंक 6 ऑप्शंस है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शंस आईआईटीज में है। सीयूटी में आई थिंक आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स में एडमिशन तो नहीं हो पाएगा। सीयूटी स्टैटिस्टिक्स एग्जाम से आपको एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन होगा, या इससे रिलेटेड फील्ड में, इकोनॉमिक्स में नहीं होगा। पीजी इकोनॉमिक्स अगर एग्जाम दे तब हम्म हो पाएगा? डीयू वगैरह में देता है सुना है। तो उसको आप एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा आपको सीयूटी का, कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो देखना पड़ेगा कि सीयूटी की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके आप देखो कि एमएससी इकोनॉमिक्स, अगर आप एमएससी आपने स्टैट्स में किया है ना, तो बीएससी एमएससी आपने अभी स्टैट, थर्ड ईयर में हूँ। हाँ हाँ थर्ड ईयर, तो आप जैम के लिए टारगेट करो, जैम होता है ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स भी दे सकते हो, जैम इकोनॉमिक्स भी दे सकते हो, जैम स्टैट्स भी दे सकते हो। यहाँ से जो है ना आपके पास कि ये तो ऐसे ही बस मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि स्टूडेंट है ना, ये तब का है सी स्टेटिस्टिक्स हमें देखना है 2026 वाला। तो इसका ना आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है श्योर अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। तो इसके लिए हमें ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। वेबसाइट देख लो, वेबसाइट देख लेते हैं। ये इनका वेबसाइट है, तो इसमें जाके थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो ये आई थिंक ये तो एडमिशन के लिए है।
इसको थोड़ा पढ़िए क्या है इसमें, या फिर जाके एलिजिबिलिटी आप यू कैन सी यूनिवर्सिटी लिस्ट। ये तो आई थिंक अप्लाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन वोटिंग ना एग्ज़ाम से पहले रहता है, तो ये एग्ज़ाम के पहले का है, एग्ज़ाम के बाद का जो होगा। यहाँ है ना, तो यहाँ आप एक्चुअली जाकर आपको एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। यू चेक कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ CUET PG इकोनॉमिक्स से एडमिशन लेती है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं एक दो आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ है, मान लो आपको कहाँ एडमिशन लेने का मन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आप इसमें ओपन करो एंड देन देखो क्या होता है। देखना आप कहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखता है आपको, ये है ना थर्ड लास्ट 43 नंबर पे, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको ये मैंने यूनिवर्सिटी DU का वो खोल लिया, जो भी इनका CUET PG के लिए है। अब आपने जैसे दिया, आपको चाहिए अपने ना इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो CUET PG इकोनॉमिक्स का आपको पता है कोड क्या है, वो मिल जाएगा वहाँ, छोड़ो। यहाँ पे देखो अब इकोनॉमिक्स है वो कहाँ पे, MA इकोनॉमिक्स है या MSc इकोनॉमिक्स है। तो ये IIT में MSc इकोनॉमिक्स होती है, मुझे लगता है यहाँ पे MA होगा, आर्ट्स होगा। IIT साइंस कंसीडर करके करवाती है, तो इसमें इकोनॉमिक्स सर्च कीजिए। तो इतने सारे कोर्सेज है ना, ढूंढना पड़ेगा। या हम सर्च कर सकते हैं ऐसे ना, सर्च पे जाके सेव, ओके। तो यहाँ से जो होगा ना, हम इकोनॉमिक्स सर्च कर लेते हैं क्या, तो इजी रहेगा। तो MCOM में एडमिशन ले सकते हैं COQP 08 से। अब एक बार ये देख के बताइए ऑनलाइन कि CUET PG स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम का कोड क्या है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का है SCQP 27, ये है, तो वैसे इकोनॉमिक्स का भी एक कोड होगा। जैसे वो ये CUET है ना, ये COQP 10। 10 है, ओके ठीक है। तो जैसे SCQP 27 ना, ये जैसे आपका दिख रहा होगा, मैं इसको अनपिन कर देता हूँ, छोटा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। तो आपको स्क्रीन बड़ा दिख रहा है। तो ये जो SCQP 27 है ना, ये आपके MSc स्टैटिस्टिक्स के मतलब उसके लिए है, मेनली स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो आपको इकोनॉमिक्स हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में देखते हैं पहले इकोनॉमिक्स है कहाँ। ये देखिए, चलिए, तो ये आप बता रहे ना COQP 10, ये कोड हो गया CUET PG इकोनॉमिक्स एग्जाम का। इसके बेसिस पे आपको MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब इसकी एलिजिबिलिटी पे आती है, एलिजिबिलिटी है ना, तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है। कैटेगरी 1, C1 मतलब कैटेगरी 1, 3 ईयर या 4 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड ये होना चाहिए साथ में मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 4 क्रेडिट इन मैथमेटिक्स इन बैचलर डिग्री। तो ये कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में है कि 3 ईयर या 4 ईयर बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मतलब यहाँ दो कैटेगरी इसलिए है क्योंकि एक DU वाले बच्चों के लिए अलग से मेरिट बनता है, और बाहर वाले C1 हो गया, बाहर वाले बच्चे जो उनके लिए। कैटेगरी 2 जो DU के बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके पास 3 या 4 ईयर बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स यहाँ में। तो मेंशन किया नहीं है कि बैचलर्स डिग्री किस में चाहिए, तो किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स चलेगा, डिग्री होगा तो चलेगा। यस यस। तो फर्स्ट कैटेगरी में जस्ट आपके पास 3 या 4 ईयर बैचलर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 12th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ा है, और आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो आप एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। यस, तो स्पेशली आपके लिए, आप MS अगर BSc स्टैट्स हैं तो ये एग्ज़ाम दे के आप MA इकोनॉमिक्स कर सकते हो DU से। यस, ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ सर, थैंक तो यू। एक ये भी ऑप्शन है आपके पास, जैम का भी ऑप्शन, यू कैन ट्राई बोथ, है ना। ये है, जो भी आपको बेस्ट लगे यू कैन गो देयर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। सर पूछना था एक बात कि IITs में फीस कैसा होता है। सेमेस्टर का, तो हाँ सर, ओवरऑल टोटल फीस।
हाँ, टोटल जो सेमेस्टर फीस रहता है वहाँ आईआईटी में एमएससी का, जैसे कानपुर का ही फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं रफली आइडिया दे देता हूँ। तो 40 टू 50 के आपका एकेडमिक फीस होगा, प्लस 20 टू 25 के आपका हॉस्टल फीस होगा। हॉस्टल तो मेस फीस, हॉस्टल तो बहुत नॉमिनल चार्ज रहता है मेस का। तो ये मेस होगा और ये आपका एकेडमिक जो फीस रहता है सेमेस्टर फीस इसको बोलते हैं। सेमेस्टर फीस 40 टू 50 के होगा, तो आप देख सकते हो वेबसाइट पे भी दिख जाएगा इतना। और 20 मतलब आपके खर्चा जो होंगे 60 टू 80 आपके लगा लो पर सेमेस्टर का। ये मैं वाइड रेंज बता रहा हूँ आपको, इसके बीच ही होगा वो, ये है, ठीक है, या 75 आप हाँ लगा सर, सकते हो। तो थैंक ये यू। पर सेमेस्टर का कॉस्ट होगा, 4 सेमेस्टर इंटू 4 कर लो उतना कॉस्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।